हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू पाल है और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इंटरव्यू एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू क्या होता है। तो इंटरव्यू की एक डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल मीटिंग और कन्वर्जेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड जॉब एप्लीकेंट। हम सभी जानते हैं कि इंटरव्यू देने के लिए हमें कंपनीज़ में जाना होता है और हमें वहाँ के कोई भी एचआर पर्सन या किसी मैनेजर से हमें मीटिंग करनी होती है, यानी कि मिलना होता है। मीटिंग को और एक वर्ड हम दे सकते हैं कन्वर्जेशन, यानी हमें उनसे बातें भी करनी होती है। तो इस तरह से इंटरव्यू की एक डेफिनेशन है, इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल मीटिंग और कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड जॉब एप्लीकेंट। यानी इंटरव्यू में दो लोग मिलते हैं, कंपनी की तरफ से एक एम्प्लॉयर होता है जो हमें जॉब देने वाला होता है और हम जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वी आर जॉब एप्लीकेंट। इन दोनों की मीटिंग को इंटरव्यू कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं इंटरव्यूज़ के। यहाँ पे मैं आपको कुछ टाइप्स बताना चाहूँगी। वन बाय वन हम देखेंगे क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज़ स्क्रीनिंग टेलीफोन इंटरव्यू, सेकेंड वन इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थर्ड इज़ वन ऑन वन फेस टू फेस इंटरव्यू, फोर्थ ग्रुप इंटरव्यू, फिफ्थ पैनल इंटरव्यू, सिक्स्थ बिहेवियरल इंटरव्यू एंड सेवेंथ वन इज सिक्वेंशियल इंटरव्यू। अब ये सारे होते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। इनका क्या मतलब होता है और ये इंटरव्यू किस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ये हम आगे देखेंगे वन बाय वन। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे स्क्रीनिंग टेलीफोन इंटरव्यू, यानी स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी कहते हैं कुछ कंपनीज में, या कहीं कहीं पे टेलीफोन इंटरव्यूज़ भी कहते हैं। तो क्या मीनिंग होता है इसका हम सबसे पहले देखेंगे। टेलीफोन इंटरव्यूज आर डन फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी जॉब के लिए काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, तो उतने सारे एप्लीकेंट्स में से हमें कुछ ही लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है। तो वो शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस के लिए, यानी वो जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है उस प्रोसेस के लिए टेलीफोन इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं कंपनीज़ में। यानी आपको फ़ोन आता है और आप उस फ़ोन पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है और एक टेलीफोनिक छोटा सा इंटरव्यूज़ कंपनी के कुछ एचआर एग्जीक्यूटिव्स ये टेलीफोन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ आर डन बाय इंटरव्यूअर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एचआर डिपार्टमेंट ही स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाता है। इंटरव्यूअर जनरली आपका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यूअर कोई भी हो सकता है, कोई एचआर एग्जीक्यूटिव हो सकता है या कोई एचआर ऑफिसर हो सकता है, यानी कंपनी से किसी भी एचआर प्रोफेशनल का आपको कॉल आ सकता है स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ के लिए। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू अलाउज एन एम्प्लॉयर टू स्क्रीन कैंडिडेट्स ऑन द कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन पर्टेनिंग टू द पोजीशन एंड द कंपनी। इस टाइप ऑफ इंटरव्यू में जो ये टाइप है इसमें किस तरह से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं या किस तरह से कैंडिडेट स्क्रीन किए जाते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा कि आपसे फ़ोन पे कई बार पूछा जाता है कि आपका कितना जॉब एक्सपीरियंस है या आपका क्या क्वालिफिकेशन है या आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे कंपनी से। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो जानने के लिए आपको फ़ोन करते हैं और आपसे वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना सैलरी आप चाहते हैं कंपनी से। तो इस बेसिस पे वो आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा मैंने आपको समझाया स्क्रीनिंग इंटरव्यू, या फिर इसे हम कहते हैं टेलीफोन इंटरव्यूज़। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कई कंपनीज़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ यूज्ड टू कंडक्ट इंटरव्यूज़ यूजिंग वीडियो टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ डिस्टेंस। यानी कि अगर कोई जॉब एप्लीकेंट है, अगर वो हमारी कंपनी में नहीं आ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस भी इसके कुछ रीजंस होते हैं, और अगर हमें जल्दी ही इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं। जैसे काफ़ी कंपनीज़ जो है, अगर कोई कैंडिडेट कोई टाउन में रहता है और कंपनी का ऑफिस मेट्रो में है तो वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरव्यू कंडक्ट करवा देते हैं। उनका जो ब्रांच ऑफिस होता है उस टाउन में, वहाँ वो उस जॉब एप्लीकेंट को बुलवा के वीडियो टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनेट के ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑर्गेनाइज हो जाती है। उसमें मैनेजर आपको वहाँ से बैठे हुए आपको क्वेश्चन पूछेगा और आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई देगा या फिर प्रोजेक्टर पे दिखाई देगा और आप यहाँ से आंसर करेंगे तो उधर मैनेजर सुन सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं।
बट ये काफ़ी कम यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। काफ़ी बड़ी कंपनीज फॉर टाइम सेविंग प्रोसेस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाती हैं। तो ये भी एक टाइप है इंटरव्यू का जो हमने अभी देखा है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वन ऑन वन फेस टू फेस इंटरव्यू। ये एक टाइप है इंटरव्यू का जिसमें फेस टू फेस आपको मिलना होता है। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। दिस इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंटरव्यू वेयर वन कैंडिडेट इज इंटरव्यूड बाय वन इंटरव्यूअर ऑफ द कंपनी। ये काफ़ी पुराना तरीका है इंटरव्यू लेने का। हमने काफ़ी सुना है कि फेस टू फेस इंटरव्यूज़ तो ऑलमोस्ट हर कंपनीज में कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे सिर्फ एक कैंडिडेट आता है इंटरव्यू देने के लिए और उसका जो इंटरव्यू लेता है सामने जो प्रोफेशनल या इंटरव्यूअर जो भी होता है वो भी एक ही बंदा होता है जो उसका इंटरव्यू लेता है। नेक्स्ट है दिस इज मोस्ट कॉमन इंटरव्यू फॉर्मेट कंडक्टेड बाय अ डायरेक्ट एचआर प्रोफेशनल और एम्प्लॉयर ऑफ अ कंपनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट हर कंपनी में ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जनरली आपसे कोई भी एचआर प्रोफेशनल या एचआर मैनेजर या एम्प्लॉयर जो ओनर है कंपनी का वो ही आपसे, अगर छोटी कंपनीज है तो डायरेक्टली ओनर भी इंटरव्यू आपका ले सकता है, या बड़ी कंपनी है तो एचआर प्रोफेशनल्स वो लोग हायर करते हैं, वो आपका ये इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वन ऑन वन फेस टू फेस इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि एक बंदा है जो इंटरव्यू देने वाला है और जो इंटरव्यू लेने वाला है इंटरव्यूअर वो भी एक ही बंदा होता है। और फेस टू फेस इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि आमने सामने बैठ के इंटरव्यू होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है वन ऑन वन एंड फेस टू फेस इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू हम देखेंगे ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू भी काफ़ी कंपनीज में कंडक्ट किया जाता है। काफ़ी जो बड़ी एमएनसीज होती हैं वो लोग ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी इसमें कि किस तरह से ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है अ ग्रुप इंटरव्यू ऑकर्स व्हेन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कैंडिडेट आर इंटरव्यू टुगेदर। तो जैसा कि ग्रुप ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो कैंडिडेट्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनके 3-4 या 4-5 लोगों में ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं और उनका इंटरव्यू फिर एक साथ लिया जाता है, तो इसे हम ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम सेविंग फॉर्म ऑफ इंटरव्यू। जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है ग्रुप इंटरव्यू, एक साथ हम 3-4 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो हमारा टाइम सेव हो रहा है, क्योंकि 1 बाय 1 कंडक्ट करने में हमें हर कैंडिडेट को कम से कम 10 से 15 मिनट देने होते हैं और ग्रुप इंटरव्यू में वही 10-15 मिनट में हम 3-4 कैंडिडेट्स को एक साथ जज कर पाते हैं। तो इसलिए कंपनीज का काफ़ी टाइम सेव हो जाता है इस फॉर्म ऑफ इंटरव्यू में। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट्स मे ऑल्सो बी आस्क्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम टुगेदर which allows interviewers to assess candidates skills in action। यहाँ पे कई बार कैंडिडेट्स को, जो ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स है यानी जो 3-4 कैंडिडेट्स है, उन्हें एक प्रॉब्लम दी जाती है सॉल्व करने के लिए। कोई भी कंपनी ओरिएंटेड या इंडस्ट्री बेस्ड प्रॉब्लम उन्हें दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि आप डिस्कस करिए कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको आती है तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जब वो डिस्कस करते हैं तो हम उनकी स्किल्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि उनका टीम वर्क कैसा है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, किस तरह से वो टीम में बिहेव कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी जो उनकी स्किल्स हैं, इससे हमें आइडिया मिल सकता है। इसलिए इस तरीके से ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, उन्हें एक प्रॉब्लम दी जाती है सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनीज कंडक्ट अ ग्रुप इंटरव्यू टू क्विकली प्री स्क्रीन कैंडिडेट्स फॉर द जॉब ओपनिंग। A group interview is similar to a group discussion. A topic is given to the group and they are asked to discuss it. ग्रुप इंटरव्यू जनरली कंपनीज इसीलिए कंडक्ट करती हैं ताकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उसमें से वो लोग जल्दी से स्क्रीनिंग कर सके कैंडिडेट्स की, यानी जो उन्हें रिक्वायर्ड है कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर जॉब स्किल, वो उन्हें जल्दी से चुन सके कम टाइम में। ये भी एक कंपनीज का मोटो होता है ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए। और ग्रुप इंटरव्यू को हम ग्रुप डिस्कशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रुप इंटरव्यू में भी हमें एक टॉपिक दिया जाता है डिस्कस करने के लिए और ग्रुप डिस्कशन में भी टॉपिक ही हम डिस्कस करते हैं। तो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू अ ग्रुप डिस्कशन, जहाँ हमें एक टॉपिक मिलता है जिस पे हमें डिस्कस करना होता है। तो इस तरीके से ग्रुप इंटरव्यू कंपनीज कंडक्ट करवाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू भी एक टाइप ऑफ इंटरव्यूज है जो काफ़ी बड़ी कंपनीज कंडक्ट करवाती हैं। हम देखेंगे कि पैनल इंटरव्यू किस तरह से होता है। First point is panel interview takes place when a job applicant is interviewed by a panel of interviewers। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि एक पैनल होता है,
पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स यानी 3-4 लोग होते हैं सेम कंपनी से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो उनको मिलके एक पैनल बनाया जाता है कंपनी के थ्रू, और वो जो पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स हैं यानी 3-4 लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। यानी एक अकेला जॉब एप्लीकेंट जाएगा केबिन में और वहाँ पे अंदर 3-4 लोग बैठे होंगे जो पैनल कहलाए जाते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पैनल मीन्स अ सिलेक्शन कमिटी और इंटरव्यू कमिटी दैट इज अपॉइंटेड फॉर इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स। द पैनल में इंक्लूड 3 और 5 मेंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैनल जो है ये आपकी सिलेक्शन कमिटी है जो आपको सिलेक्ट करने वाली है, या इंटरव्यू कमेटी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि वो आपका इंटरव्यू लेने वाली है। और ये कमेटी कौन बनाता है? ये कंपनी बनाती है। ये कंपनी ये कमेटी अपॉइंट करती है, ये पैनल कंपनी अपॉइंट करता है कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने के लिए। इस पैनल में 3 से 4 लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इन सम केसेस इंडिविजुअल कैंडिडेट्स विल मीट द पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स और इन अदर केसेस मल्टीपल कैंडिडेट्स विल मीट द पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी अकेला कैंडिडेट का भी इंटरव्यू वो पैनल कंडक्ट कर सकता है, या फिर वो मल्टीपल कैंडिडेट्स यानी एक साथ 3-4 कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं फॉर देयर टाइम सेविंग। अगर उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो एक साथ मल्टीपल कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अगर उनके पास टाइम है तो वो बेटर प्रीफर करते हैं कि वो इंडिविजुअल कैंडिडेट का इंटरव्यू ले। नेक्स्ट पॉइंट है, द पैनल may consist of different representatives of the company such as human resource, management and employees। तो पैनल में कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी के? तो सबसे पहले एक एचआर का प्रोफेशनल तो होना बहुत ही ज़रूरी है। एक एचआर का प्रोफेशनल होता है पैनल में। मैनेजमेंट से कोई मैनेजर हो सकता है पैनल में, या फिर कुछ और एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। जैसे अगर किस डिपार्टमेंट में काम करना है तो उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज़ भी पैनल में हो सकते हैं जो आपको इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से पैनल बनाया जाता है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से कंपनी में बंदे रखे जाते हैं और उस तरह से पैनल बनाया जाता है ताकि एक अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट हो सके, कम टाइम में हम कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकें। अगेन टाइम सेविंग फॉर्म ऑफ इंटरव्यू है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक साथ इतने सारे लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं तो जजमेंट काफ़ी जल्दी हो जाता है, डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है कि कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। और कलेक्टिव जजमेंट ऑफ पैनल रिगार्डिंग द कैंडिडेट हेल्प्स इन फास्ट डिसीजन मेकिंग फॉर सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट। तो पैनल का जो कलेक्टिव जजमेंट होता है, यानी एक साथ आपका पूरा पैनल इंटरव्यू ले रहा है, तो उनका जो कलेक्टिव जजमेंट यानी कि उनका एक साथ जो डिसीजन आता है आपको लेके, उसमें काफ़ी जल्दी वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये कैंडिडेट हमारे कंपनी की इस पोजीशन के लिए राइट कैंडिडेट है या नहीं। तो इस तरीके से पैनल इंटरव्यूज कंपनीज में कंडक्ट किए जाते हैं जो हमने अभी यहाँ पे सीखा। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू हम देखेंगे बिहेवियरल इंटरव्यू। ये भी एक टाइप है इंटरव्यू का। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है, behavioral interview is based on knowing that how the interviewee acted in past employment related situation। behavioral interviews कंपनीज इसीलिए कंडक्ट करवाती हैं ताकि वो जो कैंडिडेट है यानी इंटरव्यूवी जिसने अप्लाई किया है जॉब के लिए, जिसका इंटरव्यू हम ले रहे हैं, उस इंटरव्यूवी या फिर वो कैंडिडेट का पास्ट एम्प्लॉयमेंट यानी जहाँ पे भी उसने पहले जॉब किया है वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये जानने के लिए बिहेवियरल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द लॉजिक इज दैट हाउ यू बिहेव्ड इन द पास्ट विल प्रेडिक्ट हाउ यू विल बिहेव इन द फ्यूचर। दैट इज पास्ट परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो जो लॉजिक है बिहाइंड बिहेवियरल इंटरव्यू, लॉजिक ये कहता है कि जिस तरह से उस कैंडिडेट ने पास्ट में बिहेव किया है वो हमें ये बता सकता है कि वो फ्यूचर में हमारी कंपनी में किस तरह से बिहेव करेगा। इसीलिए ये बिहेवियरल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंटरव्यूअर विल आस्क फॉर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। कई दफ़ा हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि हमें कंपनीज में पूछा जाता है कि आपने जो पुरानी कंपनी में काम किया है, जो आपकी एक्स कंपनीज हैं, वहाँ पे आपने कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जो आपने डील की है या उसे सक्सेसफुली सॉल्व किया है। काफ़ी वो एग्जाम्पल्स हमें पूछते हैं हमारे पास रिलेटेड एक्सपीरियंसेस से। तो इस तरीके से वो जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यू शुड प्रिपेयर बाय थिंकिंग ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दैट डेमोन्स्ट्रेट योर कॉम्पिटेंस इन कोर बिहेवियर्स सच एज टीम वर्क,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। तो हमें जब इंटरव्यू हम दे रहे हैं तो उस समय हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना है या हमें उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि हमारे जो एग्जाम्पल्स हो वो बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए। यानी हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें हमारा कॉम्पिटेंस दिखना चाहिए कि किस तरह से हमने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम किया, किस तरह से हमने टीम वर्क किया, किस तरह से हमने सक्सेसफुली वो प्रॉब्लम जो हमने कंपनी में फेस की उसे सॉल्व किया, किस तरीके से हमने अपने अपर मैनेजमेंट से कम्युनिकेट किया। तो वहाँ पे हमारी एक क्रिएटिविटी शो होनी चाहिए या हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की किस तरह से हमने उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट किया, या जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होती है वो किस तरह से हमारे अंदर है, वो एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। तभी वो एग्जाम्पल परफेक्ट होगा और हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसका प्रिपेयर पहले से ही करना चाहिए। हमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल जो हमारी पुरानी कंपनी में उसे सिलेक्ट करके उसे इस तरीके से बताना चाहिए कि हमारी इतनी सारी स्किल्स जो हमारी बिहेवियरल स्किल्स हैं वो इंटरव्यूअर को ईजिली समझ में आए और वो हमें सिलेक्ट कर सके। ओके, तो इस तरह से बिहेवियरल इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं कंपनीज में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्वेंशियल इंटरव्यू। सिक्वेंशियल इंटरव्यू भी एक टाइप ऑफ इंटरव्यू है जो काफ़ी बड़ी कंपनीज, जनरली जो हाई एमएनसीज होती है, हाई लेवल एमएनसीज, वो ही इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं। तो आइए, और काफ़ी दफ़े ये इंटरव्यूज़ कैंपस प्लेसमेंट में भी कंडक्ट किए जाते हैं सिक्वेंशियल इंटरव्यूज़। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है इसमें। पहला पॉइंट है, sequential interview is conducted by 2 or more interviewers separately or in sequence। तो sequential interview, ये नाम ही हमें इंडिकेट कर रहा है कि sequence of interviews कंडक्ट होने वाले हैं। यानी एक इंटरव्यू, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से सीक्वेंस में हम इंटरव्यूज देने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द कैंडिडेट आइदर मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर और स्टेज इन वन रूम एंड व्हाइल डिफरेंट इंटरव्यूअर्स जॉइन देम। इस इंटरव्यू में या तो कैंडिडेट को पहले एचआर मैनेजर के रूम में जाना होता है पहले इंटरव्यू में, फिर उसे कोई और मैनेजर जो ब्रांच से रिलेटेड हो सकता है या डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो अदर मैनेजर होता है उसके पास जाना पड़ सकता है कोई टेक्निकल राउंड के लिए। तो या तो कैंडिडेट को मूव होना पड़ेगा वन लोकेशन से अनदर लोकेशन, या फिर इंटरव्यूअर्स उन्हें, अगर कॉन्फ्रेंस रूम में इंटरव्यू हो रहा है तो वो मैनेजर भी आके आप लोगों से मिलके इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं या आपको उसी रूम में बैठे रहना होगा। तो इस तरीके से सिक्वेंशियल इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्वेंशियल इंटरव्यूज इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन अपॉर्चुनिटीज, सो बी अवेयर ऑफ हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ ईच टाइम। जैसा कि यहाँ पे हमें 3-4 बार इंटरव्यू देना है, तो हर बार इंटरव्यू हमारा कोई और बंदा ले रहा है। पहले कोई एचआर मैनेजर ने लिया है, उसके बाद कोई और ब्रांच मैनेजर या कोई और डिपार्टमेंट का मैनेजर हमारा इंटरव्यू ले रहा है, या होपफुली डायरेक्टर भी कभी कभार इंटरव्यूज में आते हैं। तो इस तरीके से हमें कई बार हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जमाना होता है उनके ऊपर। तो इसलिए हमें सिक्वेंशियल इंटरव्यूज के लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि बार बार हमें हो सकता है एक ही चीज़ उन्हें बतानी पड़े, लेकिन उसे हम किस वे से प्रेजेंट करते हैं या हमारी जो एबिलिटीज़ है उसे हम किस वे से हर मैनेजर के सामने या हर डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, एट द एंड ऑफ प्रोसेस द इंटरव्यूअर्स मीट टू इवेलुएट ईच एप्लीकेंट एंड मेक देयर डिसीजन। हो सकता है अगर आप सक्सेसफुली ये सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यूज क्रॉस कर ले, यानी 3-4 इंटरव्यूज जो उन्होंने कंपनी ने कंडक्ट किए हैं वो आप सक्सेसफुली सारे इंटरव्यूज आप क्रैक कर लेते हैं, तो आखिरी में हो सकता है कि वो सारे इंटरव्यूअर्स जो अलग मैनेजर्स थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, एचआर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, वो सब मिलके फाइनली आपका एक इंटरव्यू ले और आपसे रिलेटेड फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरीके से फाइनली भी एक बार सारे इंटरव्यूअर्स आपसे मिल सकते हैं फॉर अ सैलरी नेगोशिएशन या टू मेक देयर फाइनल डिसीजन। तो इस तरह से सिक्वेंशियल इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं बड़ी कंपनीज में। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको इंटरव्यू एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ के बारे में बताया। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@learnbywatch पे, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.learnbywatch.com, या आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब अकाउंट विजिट कर सकते हैं www.youtube.com/learnbywatch। थैंक यू।